तो अभी अलग अलग थे। तो अब जब हरूफ एक दूसरे से मिलेंगे तो पहले ये जो हरूफ थी, इन्हीं हरूफ की शक्ल किस तरह से बदल जाएगी और कैसे एक दूसरे से मिलेंगे, वो चीज़ इसमें बताया गया है। तो बहुत गौर से समझिए। मुरक्कब बात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, और इनको ऐसे ही पढ़ना है। पहले ऊपर इनकी असली शक्ल है, नीचे उनकी बदलती हुई शक्ल है जो आगे जाके मिलेगी। तो जितनी शक्ल नीचे लिखी हुई है उन तमाम शक्लों पे उंगली रख के, हाथ रख के अच्छी तरह से पहचानना है, और फिर पहचान करके उन तमाम शक्लों को साउंड के साथ पढ़ना है ताकि वो समझ में आ जाए कि ये तमाम शक्लें इसी हरूफ की है। ठीक है, तो पढ़िए। अलिफ, अलिफ की दो शक्लें, अलिफ, अलिफ। इसको पहचान, एक देखिए ऊपर से आके इस तरफ जा रहा है, एक हल्का सा टेढ़ा है, ये आगे आने वाले सब में मिलेंगे आपको। अलिफ की दो शक्लें, अलिफ, अलिफ। बा, बा की दो शक्लें, बा, बा। ता, ता की तीन शक्लें, ता, ता, ता। जीम, जीम की एक शक्ल, दाल, दाल की एक शक्ल। आइन, आइन की दो शक्लें, आइन, आइन। फा, फा की दो शक्लें, फा, फा। काफ, काफ की दो शक्लें, काफ, काफ। लाम, लाम की दो शक्लें, लाम, लाम। मीम, मीम की दो शक्लें, मीम, मीम। नून, नून की दो शक्लें, नून, नून। हा, हा की तीन शक्लें, हा, हा, हा। हमज़ा, हमज़ा की दो शक्लें, हमज़ा, हमज़ा। या, या की दो शक्लें, या, या। यह हो गई इसकी शक्ल। अब यहाँ पे एक बात सिर्फ समझ लीजिए, ये जो नुक्तों की पहचान पढ़ाया था मैंने, और अब यहाँ शक्ल, इसको देखिए आप तो एक बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगी। यहाँ देखिए बाकी ये वाली शक्ल देख लीजिए, ता की पहली शक्ल देखिए, फिर आप आगे आइए, नून की दूसरी शक्ल देखिए, फिर हमज़ा की शक्ल और या की दूसरी शक्ल। इन तमाम की शक्लों को आप अच्छी तरह से देखें तो सबकी शक्ल एक ही है, एक जैसी है। अब इसी को पहचानने के लिए ज़रूरत है यहाँ नुक्तों के पहचान की, कि नुक्तों से ही इसको पहचानेंगे कि अगर नीचे है तो बा, ऊपर है तो ता, एक अगर ऊपर है तो नून, दो अगर नीचे है तो या, और अगर इसी के ऊपर तीन आ जाए तो सा। इसको पहचानने के लिए नुक्तों की पहचान का बहुत अच्छी तरह से याद होना जरूरी है। तो आज